और 2 रामनगर में आप देख रहे हैं ये सामुदायिक भवन बना हुआ है। 2 साल मोहल्लेवासियों का कहना है कि इसे बने हुए हो गए, लेकिन ये किसी के भी काम नहीं आ रहा है। वजह इसके पास में जो ये गिनानी का दलदल है उसकी बता रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकारी सिस्टम की खामियां किस तरह से उजागर हो रही है। लाखों रुपए खर्च हुए हैं लेकिन किसी के काम नहीं आ रहा है, वापस जर्जर होने की स्थिति में आ गए हैं। वार्ड के जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे। 2 साल हो गए सामुदायिक भवन बना है लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन उद्घाटन के कारण बंद पड़ा है, किसी के काम नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत गलत है। ये प्रशासन की कमी है और एक दूसरे के द्वेष भावना के कारण इसकी ओपनिंग नहीं कर रही है। ये समाज को काम आता था लेकिन इसकी ओपनिंग नहीं है। कोरोना काल में भी बहुत काम आ सकता था ये क्वारंटीन करने के लिए, अगर दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन अपनी आपसी मतभेद के कारण इसे खोला नहीं जा रहा है और चारों तरफ से इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और जर्जर होते जा रहा है। तो बड़ी एक यहाँ पर लापरवाही जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उभर के आई है। लाखों रुपए खर्च होके भी सामुदायिक भवन किसी के काम नहीं आ रहा है। नहीं, ये राजनीति है। राजनीति से बन पड़ा है कि ये चुनावी मुद्दा आएंगे, उसमें ऐसा ही होना चाहिए कि भी चुनाव में कहे अभी खोलेंगे, अभी बीजेपी का मेंबर कहे हम खोलेंगे, तो पीछे क्यों नहीं खुला 2 साल से, और पूरा शीशा वगैरह सब टूट गए हैं। 2 साल होने को है, वापस जर्जर हो रहा है सामुदायिक भवन, गेट के शीशे तोड़ दिए गए हैं। खुल जाता तो अच्छा ही था, खुलने पे सभी के काम आता। आज गरीब आदमी स्कूल में परात उतारता है, यहाँ नहीं उतर सकती क्योंकि बंद पड़ा है। अब राजनीतिक है, क्या चक्कर है ये। तो अब बीजेपी का बोल्ड है, बीजेपी वाले वोट क्यों नहीं करवा रहे इसे। तो अगर ये सामुदायिक भवन खुल जाए तो जो मोहल्ले के लोग हैं उनके काम आ सकता है और उनके जो छोटे मोटे आयोजन हैं उसमें हो सकते हैं। कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके काम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास में ये कमज़ोर तबके के लोग हैं सब। जब इस बारात उतारनी पड़ती है तो हमारे को स्कूल में उतारनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके साथ में हॉस्पिटल बना था, उसका तो मुहूर्त हो गया। इसके साथ में हॉस्पिटल था, उसका भी मुहूर्त हो गया, लेकिन ये राजनीतिक तर्क से बंद पड़ा है। वार्ड में 2 सालों से सामुदायिक भवन बनकर तैयार है, अब किसका इंतज़ार है? लोगों के काम ही नहीं आ रहा, कब खुलेगा ये? देखो यहाँ है कि बंद है, बिन में खुला खुलाना प्रयास कर और खुला भी प्रयास भी रसी और अपन दबाव भी बना और इन खुला। 2 साल में वार्ड वासियों ने आवाज़ नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई आखिर? वार्ड वासियों ने आवाज़ इसलिए नहीं उठाई कि उस वार्ड मेंबरों पर उसका विश्वास था कि काम हो जाएगा, अब हुआ नहीं। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का पार्षद है, तो ये तो उन पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बात हित में जो कार्य किया है उसको अच्छी तरह से अपनी वचन निभाएं और इनको खुलवाएं। ये तो उद्घाटन के इंतज़ार में वार्ड नंबर 2 में ये सामुदायिक भवन है, पास में शौचालय भी 5 जो रेडीमेड है रखे हुए, लेकिन किसी के काम नहीं आ रहे। ऐसे में अब कैसे बात बनेगी, किस तरह से ये लोगों के काम आएंगे, ये सोचने वाली बात है। हालांकि अब मतदाता का क्या रुख रहेगा इस बार, वार्ड नंबर जो 2 के निवासी हैं वो किसके साथ होंगे। समस्याएं काफ़ी है वार्ड नंबर 2 में। प्रशासन की लापरवाही भी सामने नज़र आ रही है, जनप्रतिनिधियों की भी आ रही है। आगे किस तरह से अब लोग काम कर पाएंगे और जो प्रत्याशी जीत के आएंगे किस तरह से वार्ड का विकास करेंगे। ये जो सामुदायिक भवन है इसका उद्घाटन कब होगा, सवाल कई हैं फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो प्रत्याशी जीतेंगे उनसे हम दोबारा सवाल करेंगे कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। फिलहाल सभी प्रत्याशी ज़ोरों शोरों से मतदाताओं को अपने समर्थन में करने की तैयारियां कर रहे हैं। अब आगे 28 जनवरी को पता चलेगा कि मतदाता जो है वो किसके समर्थन में अपना वोट करते हैं। 31 जनवरी को परिणाम आएंगे, उसके बाद ही सारी व्यवस्थाएं तय होगी।